आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं SBI का ही एक प्लान लेकर आया हूँ जिसको हम SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज के नाम से जानते हैं और ये SBI का ही एक प्रोडक्ट है। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये एक ट्रेडिशनल प्लान नहीं है, मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके कुछ फीचर्स की, बता देता हूँ कि इसके अंदर 11 फंड्स के अंदर पैसा लगाया जाता है और ट्रेडिशनल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, यूलिप है। और सेकंड इसमें बता देता हूँ अनलिमिटेड स्विचिंग भी रहेगी। अनलिमिटेड स्विचिंग का मतलब है कि आप अपने पैसे को कहीं से भी निकाल कर किसी भी फंड के अंदर, उन 11 फंडों के अंदर डाल सकते हैं। आप पर कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, टैक्स में आपको बेनिफिट रहेगा। इस प्लान के अंदर लॉयल्टी एडिशन रहेगा। लॉयल्टी एडिशन का मतलब है 1% जो है बैंक की तरफ से आपको 6 साल में दिया जाएगा, 10 साल बाद 2.5% लॉयल्टी, और 15 साल यदि आप इस प्लान को चलाते हैं तो आपको 3.5% इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा बैंक की तरफ से। ऐसे कई प्लान हैं भारतीय स्टेट बैंक के जिसमें एक्स्ट्रा एडिशन दिया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि कौन कौन इसको ले सकता है। एंट्री एज की बात करूँ तो इसमें 8 साल से लेकर 55 साल तक इसको ले सकते हैं लिमिटेड प्रीमियम में। यदि सिंगल प्रीमियम आप दे रहे हैं, वन टाइम एक ही बार पैसा दे रहे हैं, तो आपकी एज 13 साल से अधिक होनी चाहिए। मैच्योरिटी 18 से लेकर 70 साल के बीच में रखी गई है। इसमें भी हम सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम 3 मोड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि मैं सिंगल प्रीमियम की बात करूं, सिंगल प्रीमियम का मतलब है कि वन टाइम आप पेमेंट देंगे, उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है। उसकी टर्म आप 5 से 30 साल रख सकते हैं। टाइम उसका मिनिमम 5 साल, एक बार पैसे दिए 5 साल वेट करेंगे, जब मर्जी आप उसको निकलवा लें। सेकंड है लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड टाइम का मतलब है लिमिटेड प्रीमियम देंगे हम, तो लिमिटेड में क्या रहेगा, जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो मिनिमम तो है 5 साल की, और उसको आप 10 से 30 साल के बीच में कभी भी निकलवा सकते हैं। 5 साल का प्लान लिया आपने, टर्म 10 या 15, 20, 30, 25 जो भी आपने रखनी है रख सकते हैं आप। उस प्लान को आप कभी भी निकलवा सकते हैं। ये है लिमिटेड प्रीमियम, पैसा 5 साल देना है, उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड रहेगा वो वेटिंग रहेगा। अब बात करता हूँ रेगुलर प्रीमियम की। रेगुलर में क्या रहेगा, 10 साल की मिनिमम टर्म रहेगी, 10 साल मिनिमम पैसा देंगे आप, और उसके बाद जैसे पॉलिसी आपने 10 साल के लिए 10 साल देंगे, 20 के लिए 20 साल तक देंगे, 30 के लिए 30 साल तक आप पेमेंट देंगे। तो ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि पॉलिसी आपने कितने टाइम की ली है। सेकंड, अब बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की, किसमें आप कितना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें यदि हम बात कर लेते हैं तो मंथली मोड पर, सिंगल प्रीमियम में हम इसमें 6 लाख रुपये कंपलसरी हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम तो मंथली 50,000, क्वार्टरली 1.5 लाख रुपये, हाफ ईयरली 3 लाख और ईयरली 6 लाख तक इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यदि मैं बात कर लेता हूं जो मिडिल क्लास परिवार हैं, उन लोगों के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। यदि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक, एक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेल्थ बिल्डर के नाम से पॉलिसी है, उसमें आप 50,000 से ले सकते हैं, 30,000 से, 40,000 से ले सकते हैं, और सिंगल प्रीमियम पर उसे आप 65,000 से भी ले सकते हैं। सेकंड, स्मार्ट पावर इंश्योरेंस के नाम से एक अलग मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो के माध्यम से भी, उसमें मैंने जो प्लान बताया है वो 15,000 से शुरू है, और आप उसको जितना मर्जी चाहे ले सकते हैं, कि जितना मर्जी लंबा आप उस प्लान को रख सकते हैं। वो भी मार्केट प्लान है, सेम इसी जैसा है, सिर्फ स्विचिंग का फ़र्क रहता है। उन प्लान्स के अंदर आप फ्री स्विचिंग नहीं ले सकते हैं, इन प्लान के अंदर आप फ्री स्विचिंग ले सकते हैं कि आप अपने फंड वैल्यू इधर उधर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। लेकिन जो वेल्थ बिल्डर या दूसरे प्लान है उसमें आपको स्विचिंग 1-2 बार ही दी जाती है। तो इसमें जो मोड है पेमेंट का उसका बात कर लेता हूँ। सिंगल, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, आप किसी भी मोड पर इसमें पेमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें किन किन फंडों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहले टॉप 300 फंड के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बैलेंस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बॉन्ड फंड के अंदर, इक्विटी ऑप्टिमाइज़र फंड के, बॉन्ड ऑप्टिमाइज़र फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है इस प्लान का।
मनी मार्केट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ग्रोथ फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, प्योर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के अंदर भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये कुछ फंड मैंने बताए हैं कि आप कि किस किस फील्ड के अंदर इसमें पैसा लगाया जाता है। स्विचिंग की मैं बात कर रहा था, स्विचिंग फ्री रहेगी कि आप 11 फंड में से कहीं पर भी अपने पैसे को दोबारा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं, फ्री स्विचिंग है, कोई चार्ज नहीं रहेगा। पार्शियल विड्रॉ की बात कर लेता हूं। यदि आपको पैसे की ज़रूरत है, पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन है, 5 साल के बाद आप इसमें से 2 बार पार्शियल विड्रॉ ले सकते हैं पॉलिसी के दौरान और वो 15% राशि रहेगी। सपोज कीजिए आपका 10 लाख रुपया गया हुआ है, 15 लाख गया है, तो आप उसका 15% कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट टाइम पीरियड रहेगा, टाइम की मैंने पहले बताया था कि 5 साल के बाद, 5th ईयर्स के बाद टैक्स में बेनिफिट रहेगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे भी जो सर्विस मैन एम्प्लॉय हैं हमारे दोस्त, तो उनको यहाँ पर टैक्स में छूट जरूर रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फ्री लुक पीरियड की मैं बात करता हूँ तो फ्री लुक पीरियड वह होता है कि आपने पॉलिसी ली, आपको पसंद नहीं आई, 15 से 30 दिन के अंदर आप उसको ब्रांच में जाकर कैंसिल करवा सकते हैं, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो इसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। डिसकंटिन्यू पॉलिसी की बात करूं, डिसकंटिन्यू का मतलब है कि आपने पॉलिसी को लिया, आपने फर्स्ट ईयर पेमेंट दी, सेकंड ईयर नहीं दी, थर्ड ईयर आपके पास पेमेंट है, आप देना चाहते हैं, तो सेकंड और थर्ड की आप इकट्ठी पेमेंट देंगे तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू मान ली जाएगी। इस पॉलिसी को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि मार्केट प्लान है, सरेंडर कर सकते हैं, कोई सरेंडर चार्जेस इसमें नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा कॉस्टली प्लान है ये, लेकिन पैसा तो आप ही का है। यदि जो लोग मिडिल क्लास हैं वो अलग से प्लान लेना चाहते हैं तो वेल्थ बिल्डर या मैं स्मार्ट पावर इंश्योरेंस उनको सजेशन करूंगा, और जो लोग बच्चों के लिए प्लान की तलाश में है तो स्मार्ट स्कॉलर या स्मार्ट चैम्प SBI का बेहतर प्लान है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।